अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो मसला है यह 17% नौकरियों में आरक्षण का पूरक है। अगर पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ लिख नहीं सकेंगे तो उनके लिए नौकरियों में जो 17% आरक्षण का प्रावधान है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए मूल चीज़ यह है कि उन्हें शिक्षित करके इस लायक बनाया जाए कि वे आगे चलकर नौकरी पा सकें। इसलिए संसद ने सर्वसम्मति से इस संबंध में संविधान में संशोधन किया था। एक बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष की सोच बहुत ही साधारण है, सामान्य व्यवहार है। हम बहुत अधिक कानूनी बात पर नहीं जाना चाहते। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को जो सुविधा देने की बात हो रही है, अगर इस वर्ष उन बच्चों को वह सुविधा नहीं मिलती है तो वास्तव में यह दुर्भाग्य होगा। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को गंभीरता से लें ताकि आपस में कोई विवाद ना हो। जो एक सही नीति तय हुई है उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम करें और यह संदेश यहाँ से ना जाए कि हम बैठे हुए हैं। पूरा सदन इस विषय पर एक है, परंतु दुर्भाग्य है कि जिस ढंग से न्यायालय में हमें अपनी बात रखनी चाहिए थी उस ढंग से हम नहीं रख पाए। हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र इसका फैसला किया जाए और इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविकता की ओर न जाकर राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से इस काम को किया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो और जो सुविधा देने की बात है उस पर सरकार अपनी स्पष्ट राय दे। महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है और जहां तक न्यायपालिका द्वारा दिए गए रोक आदेश की बात है, मैं उस आधार पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब एक अकादमिक सत्र शुरू होता है उस समय IIM और IIT में दाखिले का यह मामला आ गया है और एक तरह की दुविधा बन गई है। ऐसे में सरकार को इस सदन द्वारा पारित किए गए कानून के आधार पर अपना पक्ष अच्छी तरह रखना चाहिए और दूसरी तरफ यह विवादित मामला नहीं होना चाहिए। हमारे देश में आरक्षण के नाम पर एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करके लड़ाने की कोशिश की गई है। हम सदन में जैसे एक साथ हैं, पूरे समाज में भी वही स्थिति पैदा होनी चाहिए। दाखिले के समय यह जो रुकावट
आई है, पूर्ण विराम।